नमस्कार। हाईलाइट विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार यादव। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसको लेकर शायद आपके मन में भी काफ़ी सवाल उठ रहे हों। भारत, यहाँ तक कि पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन व्हीकल को लाने की तैयारी में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब सभी वाहन इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने लगेंगे तो इन पेट्रोलियम कंपनियों का क्या होगा? ऐसे में ये सवाल सिर्फ आपके मन में ही नहीं, दुनिया के पेट्रोलियम कंपनियों में काम करने वाले हर एक कर्मचारियों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो आज हम इसी टॉपिक का विश्लेषण करेंगे और इन कंपनियों के भविष्य को लेकर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कारों की स्थिति पर भी नज़र डालेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में पेट्रोलियम का किस तरह प्रभाव पड़ता है और भारत को कितना रेवेन्यू किस सेक्टर से आता है। इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दरअसल हम जिस पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं उसे बनाने में कच्चे तेल को बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, जिसमें भूमि के सर्वेक्षण से लेकर तेल को जमीन से निकालने, रिफाइन करने तथा उसके पेट्रोल पंप पर उपलब्ध कराने तक की प्रक्रिया शामिल होती है। भारत अपने कुल उपयोग का 80% क्रूड ऑयल बाहर से आयात करता है। इनमें से 3 ऐसे प्रमुख देश हैं जिनसे भारत हाल में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, जिसमें से रूस से 22%, इराक से 20% और सऊदी अरेबिया से 16% इंपोर्ट करता है। और ये क्रूड ऑयल गैलन में आयात किया जाता है और एक गैलन में 159 लीटर होते हैं, यानी कि एक गैलन में क्रूड ऑयल की मात्रा 159 लीटर होती है। भारत में क्रूड ऑयल आने के बाद पेट्रोलियम कंपनियां उसे अपनी रिफाइनरी मशीनों में डालती हैं और रिफाइन करके उसे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जेट फ्यूल, हैवी फ्यूल और सारे पार्टों में इनको विभाजित कर देती हैं। कुल तेल में से 19.36% पेट्रोल, 10.04% डीजल, 6.80% ग्रीस और ऑयल, 3.91% जेट फ्यूल, 1.68% हैवी फ्यूल, 1.72% एलपीजी तथा 1.24% अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी कि एक गैलन में से एलपीजी 6.4 लीटर, पेट्रोल 72.7 लीटर, फ्यूल ऑयल 14.4 लीटर, डीजल ऑयल 34.9 लीटर, जेट फ्यूल 13.2 लीटर, बाकी के अदर फ्यूल्स बनाए जाते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि सरकार को किस सेक्टर से कितना रेवेन्यू आता है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रोड ट्रांसपोर्ट से 54%, पेट्रोकेमिकल्स यानी कि ग्रीस और ऑयल जो आप इंजन में यूज करते हैं उससे 15%, एविएशन से 9%, मैरीन से 8%, रेल से 2% और अदर्स से 12%। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कारों के आने के बाद इन कंपनियों का क्या होगा। भारत सरकार 2030 तक 30% निजी वाहनों, 70% वाणिज्यिक वाहनों, 80% 2 पहिया वाहनों और 3 पहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने कमर भी कस ली है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। सरकार ने 2030 तक जो टारगेट तय किए हैं उस टारगेट पर पहुंचने में सरकार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने में जो बैटरी उपयोग की जाती है उसको बनाने में लिथियम का उपयोग किया जाता है और भारत में लिथियम की मात्रा न के बराबर है और ये लिथियम बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, जिससे लिथियम की प्राइस बढ़ जाती है और इसी कारण उससे मैन्युफैक्चरिंग होने वाली व्हीकल यानी कि वाहनों की प्राइस भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक वाहन का मूल्य पेट्रोल या डीजल के वाहनों से ज़्यादा है, तो इसके पीछे लिथियम एक सबसे बड़ा कारण है और यही सबसे बड़ी चुनौती है सरकार की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2002 में जब सीएनजी को इंट्रोड्यूस किया गया था तब भी लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे थे कि इन पेट्रोल कंपनियों का क्या होगा, लेकिन हकीकत आपके सामने है। आप अभी भी देख सकते हैं पेट्रोल और डीजल कंपनियों का वर्चस्व अभी भी कायम है। तो आने वाले समय में यही आपको देखने को मिल सकता है। फिर भी इन बदलावों के साथ पेट्रोल कंपनियां अपने बिजनेस प्लान को चेंज कर रही हैं और आने वाले समय में आपको उनके पेट्रोल पंप की जगह पर चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है बैटरी की चार्जिंग। तो ऐसे में ये कंपनियां
अपने पेट्रोल पंप पर चार्जिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। यहाँ तक कि कंपनियों ने स्वच्छ एनर्जी की तरफ अपने बिजनेस को बढ़ा दिया है। यानी कि आने वाले समय में यही कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों के पार्ट या फिर उनकी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग का काम करने लगेंगी। तो ऐसे में यह कहना मूर्खतापूर्ण होगा कि आने वाले समय में कि जब इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहन आ जाएंगे तो ये कंपनियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।